हटो पीछे। अभी अभी खबर आई है, वली कंस्ट्रक्शन और अकबर हुसैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़ेरे तामीर आलीशान बिल्डिंग अब मलबे का ढेर बन चुकी है। मलबे तले दबने वाले जमीनों को निकाला जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। उसका कुछ पता नहीं चल रहा आंटी, कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। उसका फ़ोन नंबर भी बंद है। ऑफिस गया था, वहाँ भी ढूंढा। इवन जो इमारत मलबे का ढेर है ना, मैं वहाँ भी गया था। मुझे लगा शायद वो वहाँ होगा, मगर वो वहाँ भी नहीं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि उसको किसी ने फंसाने की कोशिश की है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो बेईमानी नहीं कर सकता। वो बेईमान नहीं है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ आंटी, वली इतना सख्त दिल नहीं हो सकता। बल्कि ये प्रोजेक्ट तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे उसकी, उम्मीदें थी उसकी। वो सारे ख्वाब, वो सारी उम्मीदें ज़मीं बोस हो गई। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगा। नहीं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है। आंटी आप बस दुआ करें कि वो जहाँ भी हो ना, खैरियत से हो। क्योंकि अगर वो खैरियत से हुआ ना, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वली बहुत हिम्मत रखता है। वो दोबारा खड़ा होगा। इस दुनिया से लड़ने का जज्बा है उसमें। यही तो परेशानी है मुझे, यही तो परेशानी है। उसको ढूंढ के लाओ, कहीं से भी तलाश करो उसको। उसका मिलना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ। या अल्लाह बड़ी खैरियत से हो, उनकी हर मुश्किल आसान हो। मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई और सहारा नहीं है। या अल्लाह, मैं बेसहारा नहीं होना चाहती। वली की मुश्किल धुएं के बादल की तरह छट जाए। मेरे मालिक, वली की मदद करें। ये क्या मांग रही हूँ मैं? क्या मैं वली से मोहब्बत करने लगी हूँ? तुम्हें ये तकलीफ ना होती ना भाई, तुम्हें कभी एहसास ही ना होता कि मुझे क्या तकलीफ पहुंचाई तुमने। तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, खिलाती। आज के बाद जो भी सूरज चढ़ेगा ना, मेरे लिए रोशनी, तेरे लिए तारीकी लाएगा। ये दरवाजा खोलो।
जी आंटी। तुम्हारी आखिरी बार वली से कब बात हुई? वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा। आंटी मेरा देखो देखो, आंटी मेरा तो रात से राब्ता सच सच बताना। आंटी मेरा कल रात से उनसे राब्ता नहीं हुआ, मेरी बात ही नहीं हुई। मैं मान ही नहीं सकती, तुम तो इस घर की पल पल की खबर देती हो उसे। मुझे बताओ कब बात हुई है तुम्हारी? आंटी नहीं, मेरी बात का यकीन करें, मेरी बात नहीं हुई। मैं यकीन कर लूंगी, अगर तुम सच बोलोगी ना तो मैं यकीन कर लूंगी। फिलहाल तो मुझे बताओ, मुझे लगता है मेरा बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे बताओगी तो मैं उसके लिए हाथ पैर मारूंगी। आंटी मैंने कोशिश की थी लेकिन उनका नंबर मिल ही नहीं है नहीं, बोलो है नहीं, तुम गलत समझ रही हो। नहीं भाई, मेरा वली ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने मफाद की खातिर किसी की जान का सौदा करे। नहीं, दानियाल गलत कह रहा है, वो उसे पसंद जो नहीं करता। रहने दो एनी, तुम उसी के दिमाग से सोचोगी और उसी की जबान बोलोगी। ये सब वली के साथ दानियाल ने तो नहीं करवा दिया? तो तुम नहीं बताओगी? वली बाबा, नहीं, मैं जानता हूं जिसने ये सब किया है। आप हुक्म करें तो उसे आज अभी जहन्नम विसाल कर। नहीं, उसका जुल्म बहुत बड़ा है, पर मेरा रब भी बहुत बड़ा है। मेरा रब इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं मेरे एक इशारे पे उसकी जान ले सकते हैं आप। पर वो है, मैं वो नहीं। मेरा रब देखेगा। बड़ा जुल्म कर दिया है उसने, बड़ा जुल्म कर दिया है। आप परेशान ना हो वली बाबा, मेरे रब ने हर बार आपको मुश्किलों से निकाला है। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो आपको सुरखरू करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। वली बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है मामा। अब जेल जाना उसका मुकद्दर और सारी जिंदगी वहां गुजारना उसका नसीब होगा। इस दिन का तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, जब वली को हथकड़ियाँ लगा देखूं और इस बुढ़िया का भी पत्ता साफ हो जाएगा। फिर इस घर पे और बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। आप बेफिक्र रहिए ना, मुझ पर भरोसा करें, मैं गिन गिन कर बदले लूंगा इन दोनों माँ बेटे से। एक बार मेरी हुदा से शादी हो जाए, उसके बाद तो ताईजान भी इस घर में नहीं रह सकेगी। तुमने वार इतना तगड़ा किया है कि दोनों माँ बेटा बिलबला उठेंगे, लेकिन होशियारी से। वली बहुत चालाक है, ऐसा ना हो कि पुलिस को भी चकमा देके कहीं निकल जाए। नहीं मामा नहीं, इतना तेज नहीं है वली। और जो कुछ मैंने उसके साथ कर दिया है, वो बच नहीं सके। सारे कर्ज सूद समेत लौटाए हैं मैंने। अब वो सारी जिंदगी भी लगा दे, ये सूद चुका नहीं पाएगा। शुक्र है खुदा का, ये आखिरी कांटा भी निकल जाएगा।
फिर हमारी जिंदगियों में सुकून ही सुकून होगा। तो मामा एक काम कीजिए ना, आप मेरी शादी की तैयारियां स्टार्ट करें। भाई पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि दानियाल अकबर हुसैन की शादी हो रही है। ढोलकी रखें घर में, वहां वली के ताबूत में आखिरी कील तो लगने वाला है। यहाँ पर मेरी खुशी तो सेलिब्रेट की जाए। इसकी तुम फिक्र ही नहीं करो बेटा, जश्न तो पहले से भी बढ़कर होगा। अब पूरे 7 फंक्शन होंगे तुम्हारी शादी पे। वली कहाँ हैं आप? और ये सब क्या चल रहा है? बिया वो लाशें, छोटे छोटे यतीम बच्चे, वो मैं बेकसूर हूं, किसी अपने का वार है। मुझे अंदाजा है ये सब किसने किया। आप पुलिस को बता क्यों नहीं देते? मुझे पुलिस का किसी का कोई डर नहीं है। बस वो लाशें, वो लाशें मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रही। मैंने देखा सब सबूत मेरे खिलाफ है। सबको ये लग रहा है कि ये जुल्म मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। तो ढूंढे ना सबूत, लाकर दें आप पुलिस को सबूत। मैं जानती हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है। किसी की जान नहीं ले सकते। तुम्हें मेरा यकीन है ना? तुम मेरा यकीन करती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया? खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूंगी। और मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया को ये बता दूं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने ना बताया ना तो मैं ही सबको बताऊंगी। तुम्हें मेरे पे यकीन है? किसी को मेरे पे यकीन नहीं है। सबूत सब मेरे खिलाफ है। मुझे सही से सांस नहीं आ रहा। मैं कांप रहा हूँ। वो छोटे छोटे बच्चे, वो लाशें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुमने मुझ पे यकीन किया। तुम्हारा यकीन मेरे लिए बहुत कीमती है भैया। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो इस जमाने से लड़ने की कोशिश कर लूंगा मैं। चाहे कोई आप पे एतबार करे ना करे, मुझे हमेशा आप पर एतबार रहेगा। आप हिम्मत और हौसले से अपनी बेगुनाही साबित करें। नहीं, मुझे किसी से नहीं जीतना ना, मुझे किसी को हराना है। बस दुआ करो कि खुदा इंसाफ कर दे। जो हुआ है, अब तुम इंतजार करोगी ना खुदा के इंसाफ का? तुम साथ हो ना मेरे? हाँ, क्योंकि मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली हूँ आपके बगैर। इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे इंतजार रहेगा आपको। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये क्या कहानियां सुना रही हो उसे? जी वो कुछ नहीं, मैं बस उनकी खैरियत पूछ रही थी। वली पहले ही बहुत परेशान है और तुम अपना रोना लेकर बैठ गई होगी। तुम कब तक बोझ बनी रहोगी मेरे बेटे पर? जब से तुम वली की जिंदगी में आई हो उसकी परेशानियां ही खत्म नहीं हो रही। जाओ भाई, निकल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। आंटी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। शादी कर लो। वली अपने मसले मसाइल में घिरा हुआ है। अल्लाह जाने उसकी मुश्किल कब आसान होगी। और मैं कब तक तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ? आंटी मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जल्दी अपना बंदोबस्त कर लूंगी। इतनी आसानी से जॉब मिलने से रही। मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। वैसे मेरी नज़र में है एक तुम्हारे लिए रिश्ता, बहुत अच्छा लड़का है। और उसकी आला ज़र्फी देखो, उसने तुम्हारे माजी को जानते हुए तुमसे शादी करने का इजहार किया। बस अपना घर बसाओ और जाओ यहाँ से। नेकी भी तब तक नेकी रहती है जब तक किसी पर बोझ ना बने। और तुम मुझ पर और वली पर बोझ बनती जा रही हो। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं जल्दी यहाँ से जाने का इंतजाम कर लूंगी। इंतजाम नहीं करना, शादी करनी है। और वो भी जिस लड़के से कहा है उससे, क्योंकि वली तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है।
सरफराज से तो तुम मिल चुकी हो, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बात की तो मुझे हैरत है, किसी मर्द को थप्पड़ खाकर कोई लड़की कैसे अच्छी लग सकती है। लेकिन सरफराज जरा अलग मिजाज का लड़का है, इसीलिए तुम अच्छी लगी हो उसे। मुझे तो लगता है तुम्हारी लॉटरी लग गई है। ऐश करोगी, ऐश, दुनिया घूमोगी तुम। आंटी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहती। मेरे लिए एक तो चारपाई काफी है। पागल हो गई हो तुम? जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे साथ हर बार ही बुरा हो। उसने खुद तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आंटी, आप जो भी कहें, अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। तो फिर क्या करोगी तुम? वली को तंग करोगी? वली तो खुद क्राइसिस से गुजर रहा है, वो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर अब भी तुम उसे तंग करोगी ना तो वो चिढ़ जाएगा तुमसे। देखो, वली की हमदर्दी को मोहब्बत समझने की गलती मत करो। वो असफंद अली का बेटा है, वो अपने सिवा किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। सरफराज बहुत अच्छा लड़का है, तुम वली की खातिर उसे हाथ से मत गवाओ। आंटी, आप जो भी कहें, मैं सरफराज से शादी नहीं कर सकती। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? तो ठीक है, आप मना नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। आप मुझे उनका फोन नंबर बताएं। ना उसे मैं मना करूंगी और ना ही तुम मना कर सकती हो। मैं सरफराज को हाँ कर चुकी हूँ, तुम्हारी शादी सरफराज से ही होगी। इसलिए बेहतर होगा इज्जत से मान जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती भी कर सकती हूँ। आंटी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है। तुम शराफत से मान जाओ, वरना इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वली भी नहीं। आंटी, 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 आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ अकबर, आज घर में ढोलकी रख लेती हूँ। दानियल की शादी में दिन भी कम रह गए, थोड़ा सा घर में हल्ला गुल्ला हो जाएगा। नरमीन, घर में परेशानी चल रही है, इस मौके पे ढोलकी रखना मेरे ख्याल